यूज किया था ओफ वाला, जो इस पे ओफ वाला, और ओफ से देखो द की हमने बात की थी, मतलब द प्लस कंपैरेटिव, और ये तो दोनों याद है या दोनों में कोई इश्यू है आपको? ठीक है, दोनों आपको याद है। एक देखो हमने हमारा टॉपिक जो चल रहा है, अगर इन दोनों में, क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी कुछ पढ़ा हुआ है लेकिन जरूरी नहीं, काफी स्टूडेंट्स है जो अभी ज्वाइन किया है इंटर में भी, तो उनका तो ये पढ़ा हुआ नहीं होगा। आपको मैंने पढ़ाया है कंपैरेटिव डिग्री में, देखो तो हमने एक देन वाला यूज पढ़ा था, दूसरा होप वाला पढ़ा था। जो होप वाला था उसमें डिटर्मिनर्स आ रहे थे, मतलब कंपैरेटिव डिग्री से पहले देखो डिटर्मिनर्स आ रहे थे, वो इस तरीके से था, देखो शी इज, अच्छा शी इज द मोर स्ट्रोंगर, शी इज द मोर स्ट्रोंगर ऑफ द टू। एक यूज देखो ऑफ वाला था जो ये हमने पढ़ा था, ठीक है ना, एक हमने ये ऑफ वाला पढ़ा था। दूसरा कौन सा पढ़ा था? हाँ हाँ, अब ये देखो गलत है, माना डबल कंपैरेटिव एक ही वक्त यूज करना इधर है, ये गलत है। हमने ये भी कंपैरेटिव इस्तेमाल किया, इधर भी किया है, तो ये गलत हो गया। देखो डबल कंपैरेटिव इधर नहीं आएगा, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये होगा शी इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू, तो ऑफ द टू, फिर इसके बारे में काफी बता दिया मैंने आपको। आप बोथ भी लगा सकते हो टू की जगह पर, लेकिन फिर बोथ से पहले द नहीं आएगा, ये बात ध्यान। शी इज द स्ट्रोंगर ऑफ द टू, या शी इज द स्ट्रोंगर ऑफ बोथ। हाँ बोथ, बोथ से पहले द या डिटर्मिनर नहीं आएगा, ठीक है ना, द से पहले, सॉरी टू से पहले आ सकता है। एक हमने ये पढ़ा था। अच्छा दूसरा हमने पढ़ा था ये देखो, she is she is stronger, she is stronger than, she is stronger than her brother, ठीक है, दूसरा हमने ये पढ़ा, तो ये सही है। इसमें हमने डबल अभी नहीं यूज की कंपैरेटिव, ये दो यूज पढ़े थे। अब देखो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले ये जो एक ही पर्सन होता है, आप देखें उसके अंदर भी हमारी एक एरर हुई थी, तब शायद टेस्ट में मैंने कुछ क्वेश्चन गलत हुआ था आपका। यानी जो एक पर्सन है ना, यानी कंपेयरिंग टू डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ अ सेम पर्सन, यानी पर्सन एक ही हो। अब इधर देखो दो पर्सन हो गए, एक ये हुआ एक ये हुआ, इसमें माना जो ऊपर अभी हमने कल जो कॉन्सेप्ट्स पढ़े ना, इनमें दो डिफरेंट पर्सन है, मतलब दो की हमने कंपैरिजन की है लेकिन दो पर्सन की है। लेकिन कभी ऐसा होता है कि शख्स सेम होता है, उसमें किसी उसमें से उसकी एक क्वालिटी जो है दूसरी क्वालिटी से बेहतर होती है, मतलब दो क्वालिटी, हर इंसान में मतलब कोई ना कोई वीकनेस होती है, तो कोई जो है ना मतलब ज्यादा होता है, और दूसरी जो, जैसे हम इंटेलिजेंस का एग्जांपल देते हैं, विजडम का एग्जांपल देते हैं, ब्रेवरी का एग्जांपल देते हैं। मिसाल के तौर पर बोला जाए कि भाई आप इंटेलिजेंट ज्यादा हो कॉन्फिडेंट होने से, और इतना एतमाद नहीं है जितने आप होशियार हैं। अब भाई मुझसे इतना नहीं होता कि मैं मतलब दोनों में आपकी तारीफ करूं, कॉन्फिडेंट भी हो, ये क्या कर दिया, एक काम खुद करना मेहनत करके। तो देखो मतलब ये ऐसा ऐसी जो मतलब सिचुएशन होगी ना, तो हम किस तरीके से उसकी कंपैरिजन बनाएंगे, हम मतलब क्या करें, मतलब एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज, मतलब एक ही पर्सन में की दो क्वालिटीज को कंपेयर किया जाए, तो हम कैसे उसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाए, क्या लिखें, मतलब शाबाश, क्या लिखें कि अगर एक ही पर्सन है ना उसकी दो क्वालिटीज है, जैसे एक सब्जेक्ट हम लिखेंगे, उसके बाद उसका वर्ब देंगे, ठीक है, उसके बाद अब हम लिखेंगे डिग्री, तो एडजेक्टिव की डिग्री कौन सी लिखेंगे, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री या कंपैरेटिव डिग्री? नहीं, मतलब इधर खाली कंपैरेटिव डिग्री लिखें, ऐसा लिखें, और प्लस जो है इधर पॉजिटिव डिग्री, ऐसा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस पॉजिटिव डिग्री,
अब ये देखो दो की कंपैरिजन होगी, दो डिग्रीज की आपस में, जो कम है ना देखो वो पॉजिटिव है, जो ज्यादा है ना वो कंपैरेटिव है। अब हम मोर लिखते हैं, लेकिन देखो हमारा जो कम डिग्री होगी, जो कम होगी वो लास्ट में लिखेंगे, जो ज्यादा जो खासियत होगी, जो क्वालिटी ज्यादा होगी वो हम कंपैरेटिव में लिखेंगे। ठीक है ना? तो हम लिखेंगे मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, और लास्ट वाला बिल्कुल पॉजिटिव होगा, वो कंपैरेटिव नहीं होगा। मोर प्लस पॉजिटिव, कंपैरेटिव डिग्री मतलब कौन सी, माना इधर होगी जाहिर है कंपैरेटिव, ये कंपैरेटिव हो जाएगी। मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री लिख लो हमने, तो कंपैरेटिव ऐसे ही बनाएंगे। लेकिन अगर मैं लिखूं इंटेलिजेंट तो कैसे हम उसका बनाए? ठीक है ना? तो आप देखो मिसाल के तौर पर ये हुआ हमारा सब्जेक्ट, शी इज, इधर देखो, हाँ हाँ देन लिखो, देन, इधर देन लिखेंगे, यानी पॉजिटिव डिग्री से पहले देन लगाएंगे। अब हम इस्तेमाल करते हैं, देखो शी इज इंटेलिजेंट, शी इज, अब ऊपर वाले कॉन्सेप्ट को हमें फॉलो करना है, जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है उसको, उसके मुताबिक हमें चलना है। शी इज इंटेलिजेंट फ्रॉम फ्रॉम बीइंग कॉन्फिडेंट, ये हमने बनाया ए ऑप्शन। ठीक है, ये हुआ हमारा ए ऑप्शन, मतलब शी इज इंटेलिजेंट फ्रॉम बीइंग कॉन्फिडेंट, ए ऑप्शन हो गया। ठीक है, उसके बाद हम देते हैं बी ऑप्शन। देखो बी ऑप्शन है शी इज, ठीक है, शी इज मोर, शी इज मोर इंटेलिजेंट, ठीक है, शी इज मोर इंटेलिजेंट फ्रॉम फ्रॉम हर, सॉरी मोर इंटेलिजेंट है, वो देन लगे, मोर इंटेलिजेंट देन हर कॉन्फिडेंस, देन हर कॉन्फिडेंस। ठीक है, ये हुआ बी ऑप्शन है, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर कॉन्फिडेंस। उसके बाद आते हैं सी ऑप्शन पे, देखो सी ऑप्शन है शी इज, शी इज मोर इंटेलिजेंट, शी इज मोर इंटेलिजेंट, again she is more intelligent than being more confident. She is more intelligent than being more confident. अच्छा, और अब डी ऑप्शन की जगह ना होने की सूरत में हम इधर जो वो यानी लिखते हैं नोट। ठीक है, अच्छा ऊपर लिखा हुआ है कि हम सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, सब्जेक्ट किया, उसके बाद वर्ब, वर्ब, उसके बाद कंपैरेटिव डिग्री, मतलब कंपैरेटिव डिग्री ये होगा कि मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री, और लास्ट वाला उसके बीच में हम देन लगाएंगे, देन के बाद पॉजिटिव डिग्री लगाएंगे। ठीक है ना? इस कॉन्सेप्ट को हमें रखना है। ये तब होगा जब हम मतलब एक ही पर्सन की दो क्वालिटीज को कंपेयर कर रहे हो, ये यूज तब होगा। ठीक है, कंपेयरिंग टू डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन, लिखो या आप लिख रहे हो, कंपेयरिंग टू डिफरेंट क्वालिटीज ऑफ द सेम पर्सन, है, एक पर्सन हो, उसके अंदर उसकी पता नहीं कितनी क्वालिटीज होती है। ठीक है ना? तो उनको कंपेयर करने के लिए आपके पास जो सिचुएशन है वो ऊपर दी हुई है वैसी होनी चाहिए, और उसके मुताबिक मैंने देखो इधर बनाया है क्या, ऐसी कुछ बनाई। तो बताओ अब कौन मना, आप में से कौन कहता है कि ए करेक्ट है, कौन कहता है ए करेक्ट है? शी इज इंटेलिजेंट फ्रॉम, सही है? नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं हो रही है, देखो इधर कंपैरिजन ही नहीं हो रही है, तो ये इनकरेक्ट हो गया। अच्छा फिर बी पे आते हैं, शी इज मोर इंटेलिजेंट, इधर तो हो गई, ये तो पढ़ा है देखो, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन हर कॉन्फिडेंस, तो ये भी गलत है। पता है क्या है, ये गलत इसीलिए है क्योंकि
ये तो ठीक है, हमने मोर इंटेलिजेंट वगैरह कर दिया, देन भी सही है, लेकिन आगे देखो ये नाउन है, ये नाउन फ्रेज है, ऊपर दिया हुआ है क्या, पॉजिटिव डिग्री, तो ये नाउन फ्रेज है, पॉजिटिव डिग्री नहीं है इधर, तो ये इसीलिए देखो बी गलत हो गया। सी में आते हैं शी इज मोर इंटेलिजेंट देन बीइंग मोर कॉन्फिडेंट, तो ऐसा नहीं है, माना लास्ट में हमने कंपैरेटिव डिग्री लगा दी, तो अब इसका ऑप्शन उधर ही बनवाए भले, मसला नहीं है, इधर ही करेक्ट ऑप्शन डी बताएं कि क्या लिखें करेक्ट में, बी ऑप्शन करेक्ट बनाए, शी इज मोर इंटेलिजेंट, ठीक है, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन, बस देन कॉन्फिडेंट, बीइंग ना लगा, ठीक है, ये वाला पॉजिटिव डिग्री रखनी है बस, शी इज मोर इंटेलिजेंट देन कॉन्फिडेंट, हमें ये इस्तेमाल करें। एक और ऑप्शन देता हूं सेंटेंस, he is he is he is more he is more wonderful than weakness, D option A, he is less wonderful than weak, D option A, he is much wonderful than weak। अच्छा आगे मैंने इसमें करेक्ट ऑप्शन आ गया, देखो तीन ऑप्शन इसके लिए हमने बनाए, ये ए ऑप्शन हो गया, ये बी ऑप्शन हो गया और ये सी ऑप्शन हो गया, बताओ इसमें मेरा करेक्ट ऑप्शन आ गया या नहीं आया। She is more wonderful than weakness, she is less wonderful than weak, और सी ऑप्शन है she is much wonderful than weak, एक और बना लेते हैं, डी ऑप्शन देखो, she is more, तो सही बना लेना, she is more wonderful than weaker, ठीक है, तो हमने ये डी कर लिया, ठीक है। तो अब आप देखें जिस कॉन्सेप्ट पे हम बात कर रहे हैं, ये मैं आस्ता आस्ता आपको बता रहा हूँ कि एक पर्सन, जैसे आप में से कोई एक है, आप खुद की दो क्वालिटीज को ले लें, आपकी जो दो क्वालिटीज है उसमें जो आपकी ज्यादा वाली क्वालिटी है वो आप रखेंगे कंपैरेटिव वाली साइड में, कंपैरेटिव डिग्री में रखेंगे जो हमने बनाया उधर, उसके बाद देन, और जो कम है आपकी, माना जो खासियत कम है वो आप रखेंगे पॉजिटिव डिग्री, ये स्टेटमेंट हमने बनाया, उसके मुताबिक देखो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एमसीक्यूज। आप मुझे बताएं कि उस हिसाब से ए ऑप्शन सही है या नहीं, शी इज मोर वंडरफुल देन वीकनेस, इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट, क्यों इनकरेक्ट है, हाँ ये इसीलिए इनकरेक्ट हो गया क्योंकि इधर जो हमने दिया है वो वीकनेस वाला दिया है, मतलब वीकनेस नाउन नहीं है एक्चुअली, ठीक है ना, तो नाउन है। अब हम में से कई ऐसे माना लर्नर्स होंगे जिनको काफी डिग्रीज में भी इश्यू हो रहा होगा कि इसकी पता नहीं कौन सी डिग्री होगी, इसकी क्या होगी, या नाउन है या वर्ब है या क्या है वो भी पता नहीं होता है, तो इसीलिए ये प्रॉब्लम होगा। आप मेहनत करें, आप पढ़ें, ठीक है, ये चीजें आप छोटी छोटी चीजें सब सीखें, ये जरूरी है। आप सही बात है, मैं कोई क्रिटिसाइज या डिस्करेज आपको नहीं करता, आप जो समझ के बैठे हो ना कभी बिल्कुल उसके उल्टा या उसके बिल्कुल अपोजिट हो जाता है, और ये हम देख के आते आ रहे हैं काफी वक्त से, तो ऐसा नहीं है, ऐसा मैं समझूं कि बस इस क्लास के बाद जो है ना बाकी क्लास ना हो, मैं तो ये चाहता हूँ, लेकिन मैं जो चाहता हूँ ऐसा होगा नहीं ना, क्लास तो होंगी, तो हम जो बैठे हैं ना सब कुछ बन के बैठे हैं, सर्टिफाइड होकर बैठे हैं,
और हम मेहनत नहीं करते तो ये आपसे हमें पैसे और फीसें देते हैं। अगर आप मेहनत नहीं करते तो मामला बहुत मुश्किल है। अभी आसानी नहीं है इतनी जो हम समझ रहे हैं। इसीलिए मेहनत करो, पढ़ो और समझने की कोशिश करो, अपने काम पे ध्यान दो, बहुत ज्यादा फोकस करो, ताकि कुछ ना कुछ जो है ना लास्ट में, इतनी बड़ी जर्नी, इतना बड़ा वक्त आपने कंज्यूम किया है, ठीक है ना। देखो हम अगर आधा घंटा 1 घंटा, आप खुद देखो कितनी तकलीफ का मामला है। 30 मिनट की क्लास में भी आप कितने बड़ा परेशान होते हो, लेकिन अगर आप 20 साल अपने करियर पे लगा लो, यानी जर्नी जो है वो पढ़ाई वाली, अगर उसके बाद भी इंसान कुछ ना बने, उसको ना मिले, तो ये कितना हमारा एक अजाब देने वाली जो है वो बात या मसला होगा। तो सिर्फ पढ़ाई करनी है, मेहनत करनी है, और वो भी किसी अच्छे डायरेक्शन में करें, तो बिल्कुल आपको फायदा होगा। ये चीजें मामूली मामूली चीजें आप समझे, ये आपको परेशान करेंगी, ठीक है ना। अगर किलो राशन बना के देते हैं, ठीक, तो आपको इसमें शी इज लेस वंडरफुल देन वी, बताओ उसमें एक और भी कॉन्सेप्ट पढ़ लें, सही है गलत है, बताओ क्या रखो। ठीक है, ये सही है। अब देखो ये अलग है, सही गलत ये कंपैरेटिव डिग्री है, लेस, ठीक है, लेस वंडरफुल देन वी, और ये पॉजिटिव डिग्री सही है। ये पॉजिटिव है, ये नहीं होगा। डी देखो, मतलब डी भी नहीं होगा, इधर कंपैरेटिव हो गया, तो वो सही हो गया। ये लेस जो है कंपैरेटिव ना, नहीं तो भले, हाँ उसमें सही बात आपने क्वेश्चन किया, कम या ज्यादा वाली बात है, ठीक है ना। मतलब इसमें ये जो है ना लेस वंडरफुल, तो आप भले उसको कम भी कर सकते हो, लेकिन दोगे किधर, मतलब कंपैरेटिव। अब मोर है, मोर का ये अपोजिट है, मोर का अपोजिट है लेस, है ना। या मोर लगाए या लेस लगाए, ये इसका अपोजिट है, और हमने इधर पॉजिटिव डिग्री दी, ये है, लेकिन लेस लगाए या मोर लगाए, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट, ठीक है ना। हम लगा सकते हैं, उसमें ज्यादा हो जाता है, इसमें कम हो जाता है। अच्छा, अब देखो एक और कॉन्सेप्ट है कंपैरेटिव के अंदर, एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, और वो है पैरेलल स्ट्रक्चर वाला। मतलब पैरेलल स्ट्रक्चर में ये होता है कि दोनों सिचुएशन दोनों साइड से बराबर हो, पैरेलल हो, इक्वल। मतलब अगर एक सेंटेंस का एक पार्ट बनेगा ए, जो डिपेंड करेगा सेंटेंस के बी पार्ट के ऊपर, तो इसीलिए मना, इसकी वजह से ही इसकी रिजल्ट आएगी। तो मना ये दोनों जो स्ट्रक्चर्स में ना, दोनों ग्रामर में ये पैरेलल या इक्वल होने चाहिए। और कैसे इक्वल होंगे, यानी आप इधर भी, इधर द इस्तेमाल करेंगे तो इधर कंपैरेटिव डिग्री होगी, फिर आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, फिर आपका सेंटेंस बनेगा जैसे आगे। सेकंड भी जो होगा ना, उसमें भी आप द लगाएंगे, फिर आप कंपैरेटिव डिग्री इस्तेमाल करेंगे, फिर आप सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, और फिर आप वर्ब के लिए इस्तेमाल करेंगे, इस तरीके से। उसको पैरेलल स्ट्रक्चर कहा जाता है, यानी ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, इसको पैरेलल सिचुएशन कहा जाता है। जैसे देखो, ये इसके भी मैं ऑप्शंस बना लेता हूँ जल्दी। जैसे देखो, द मोर यू द मोर यू स्टडी, देखो द मोर यू स्टडी द बेटर यू अंडरस्टैंड, द मोर यू स्टडी द बेटर यू अंडरस्टैंड, ये ऑप्शन हुआ इसका। अब ऊपर देखो कंडीशन बनी हुई है, क्या लिखा हुआ है कि ऊपर वाला स्टेटमेंट है ना, इसमें आप देखो कंपैरेटिव लगाएंगे, दोनों साइड्स पे पैरेलल देखो, जो सेंटेंस का ए पार्ट होगा बी भी ऐसा ही होगा स्ट्रक्चर के हिसाब से। देखो इधर भी डेफिनेट आर्टिकल कंपैरेटिव डिग्री है, तो सेकंड में भी डेफिनेट आर्टिकल और कंपैरेटिव, कोई फर्क नहीं है। तो हमने ए ऑप्शन बना लिया, देखो द मोर यू स्टडी द बेटर यू अंडरस्टैंड। बी ऑप्शन हम बनाते हैं, देखो मोर यू स्टडी, मोर यू स्टडी, ये बी ऑप्शन हो गया। मोर यू स्टडी द बेटर यू अंडरस्टैंड, द बेटर यू अंडरस्टैंड, ये हुआ। सी ऑप्शन आप देखें, सी ऑप्शन देखें, द मोर यू स्टडी, द मोर यू स्टडी द बेस्ट यू
इधर the more you study the best you understand. ठीक है, ये सी हो गया। डी देखो इधर ऑप्शन डी, the most you study, ठीक है, और the better you। अब देखो सारे ऑप्शंस आ गए, माना कंपैरेटिव के, पॉजिटिव के, सारे आ गए। ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर जो पैरेलल स्ट्रक्चर आपको दी हुई है उसके मुताबिक चलना है। पैरेलल माना दोनों में कंपैरेटिव डिग्री और दोनों के साथ डेफिनेट आर्टिकल द। इधर कोई दूसरा डिटरमिनर नहीं लगाना है, द लिखना है कंपैरेटिव के साथ द। इधर देखो कंपैरेटिव के साथ द लिखना है, कोई दूसरी डिग्री आप लिखेंगे तो गलत होगी। माना अगर आपने इधर पीटी लिखा पॉजिटिव डिग्री तो भी गलत, एसडी लिखा तो भी गलत। सिमिलरली इधर अगर आपने इस ऑप्शन में पॉजिटिव दिया तो गलत, एसडी दिया तो भी गलत। देखो ये ऑप्शन है। अब आकर इधर देखते हैं तो ये ऑप्शन के बारे में सही है गलत है, सही है। देखो द मोर बना, ये कंप्लीटिव वाला पार्ट हो गया। द मोर यू स्टडी, डिपेंड करता है रिजल्ट कौन सी है, जो रिजल्टिंग क्लॉज जैसे बनाते हैं द बेटर यू, तो ये भी आपका कंप्लीटिव, ये सही हो गया। इसमें देखो आर्टिकल नहीं है, गलत हो गया। इसमें ये क्लॉज सही है, इसमें सुपरलेटिव आ गया, गलत हो गया। इधर देखो सुपरलेटिव आया, इसके साथ में गलत हुआ, ये वाला पार्ट सही है। एक इसका और भी दूसरा भी देता हूं, देखो the earlier you come, easier you get the seat। ए ऑप्शन हुआ। बी ऑप्शन देखें, earlier you come, the easier you get the seat। ठीक, उसके बाद सी ऑप्शन है, the earliest you come, the easiest you get the seat। उसके बाद डी ऑप्शन है, the earlier you come, the easier you get the seat। ठीक है, अब आप देखो तो कोई ऑप्शन इसमें मैंने करेक्ट बनाया, नहीं तो ई में मैं लिखता हूं नोट। ठीक है, एक ऑप्शन ई बनाते हैं, हो सकता है कि करेक्ट ऑप्शन ना दिया हो तो दोनों साइड में हमें कंपैरेटिव डिग्री लिखनी है, बस पैरेलल रखना है दोनों साइड पे एक जैसा। तो दोनों साइड पे ये कंपैरेटिव हुआ, और कंपैरेटिव प्लस द प्लस कंपैरेटिव, खाली कंपैरेटिव नहीं, खाली तो कंपैरेटिव ये पढ़ा है लेकिन द नहीं है, देखो गलत हो गया। इसमें देखो इधर द नहीं है, गलत हो गया। अच्छा इधर देखो द पढ़ा है और ये क्या है, सुपरलेटिव है, देखो गलत हो गया। इधर भी देखो द पढ़ा है, सुपरलेटिव है, गलत हो गया। अब ये ऑप्शन देखो हमारा सही है, क्योंकि डेफिनेट आर्टिकल भी पढ़ा है, कंपैरेटिव पढ़ा है, सही है। इधर देखो डेफिनेट आर्टिकल पढ़ा है और ये कंपैरेटिव डिग्री पढ़ी, सही है। तो ये आसान है। नहीं पैरेलल तो है, लेकिन सुपरलेटिव जो होता है तो उसको या तो नाउन वगैरह चाहिए या वो दो सिचुएशन से ज्यादा होना चाहिए। इसमें तो देखो सिर्फ दो आते हैं, तो दो के लिए हम कंपैरेटिव लगाते हैं, मतलब बातें हम सिर्फ दो कर रहे हैं कि भाई अर्लियर यू कम, जितना आप माना पहले आओगे तो आपको दूसरा ये मिलेगा, मतलब दो में एक कंपैरिजन किए जा रही है, तो दो के लिए हम सिर्फ कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं, इसमें दो से ज्यादा होता नहीं है। लेकिन हमें अपनी लैंग्वेज में मीनिंग में माना ऐसा लगता है कि इधर बहुत ज्यादा देखो सुपरलेटिव हो जाए तो इधर भी सुपरलेटिव हमें मिलेगी चीज। सुपरलेटिव तो माना फिर उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं होता, वो सबसे आला होता है, सबसे वहां लास्ट होता है, इसीलिए वही डिग्री हम इस्तेमाल करेंगे लास्ट वाली। लेकिन इसमें हम ना दो चीजें रखकर बात करते हैं,
सिर्फ दो की बात करें, जिसे हमने डिफाइन किया था ना कि कंपैरेटिव डिग्री हम इस्तेमाल ही तब करेंगे जब दो के दरमियान कंपैरिजन हो, तब हम इस्तेमाल करेंगे, यानी कोई और डिग्री हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है,